किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा। ताने, उपहास और एक एकल क्षण, कभी कभी यही पल किसी महान व्यक्ति की तकदीर बदल देते हैं। ये है अपमान की आग की कहानी। तो राहु मैं हूं, निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। पाटलिपुत्र की भव्य सभा, जहां शान, सत्ता और अहंकार मिलते थे। इस सभा में हुई एक घटना ने न केवल एक ब्राह्मण की आत्मा को झकझोर दिया, बल्कि उसने इतिहास की धारा बदलने का बीज बो दिया। आज सुनिए, चाणक्य पर हुआ भीषण अपमान और उस शपथ का सच। वे दिन शीतल नहीं था। महल के दालान में मोमबत्तियों से झिलमिलाती लौ, भव्य कालीन और दरबारियों की कानाफूसी, सब कुछ रत्ती रत्ती पर विचार कर रहा था। नंदवंश के राजा धनानंद अपने सिंहासन पर आसीन थे। उनके साम्राज्य की ताकत और सिंहासन की चमक सब कुछ है। पर उसी सभा में एक साधारण ब्राह्मण खड़ा था, चाणक्य। चाणक्य, वह विद्वान जिसने तक्षशिला की विद्या सीख रखी थी, जिसके विचार तीक्ष्ण और अगाध थे। सभा में चाणक्य जब बोले, उनके शब्दों में देश की बात थी, नीति की बात थी, पर राजा और उनके दरबारियों ने उसे तुच्छ नजर से देखा। धनानंद का चेहरा लाल हुआ। उसने चाणक्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक ऐसे ढंग से कि चाणक्य के आगे का पूरा जीवन बदल गया। तुम किस हक से हमारी नीति पर टिप्पणी करते हो? बाहर निकलो। यह आडंबर हमारे दरबार में सहन नहीं। चाणक्य उस क्षण चुप नहीं रहे। उनके भीतर कुछ फूट पड़ा। अपमान नहीं, बल्कि एक आग जो केवल नष्ट नहीं करती, बदल देती है। उन्होंने उठकर जवाब नहीं दिया, पर उनकी आंखों में जो ठहराव था, उसने सब कुछ कह दिया। आंखों में आग लेकर उन्होंने शपथ ली, शब्दों में कठोर, आवाज में अटल। मैं इस नंद वंश को जड़ से उखाड़कर ही दम लूंगा। यही शपथ बाद में चाणक्य के जीवन की दिशा बन गई। यह केवल बदला नहीं था, यह एक रणनीति का आरंभ था। शपथ के साथ चाणक्य ने तदंतर काम शुरू किया, अकेले नहीं, बल्कि विचारों, युक्तियों और लंबे समय की रणनीतियों के साथ। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे संभावित शासक को देखा। उन्होंने गठबंधनों और गुप्त योजनाओं का बीज बोया, पर उस सब कुछ की जड़ वही अपमान की आग थी। यह कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं है। यह कहानी है कैसे एक आघात को प्रेरणा में बदला जा सकता है। चाणक्य की राह कठोर थी, पर उसका लक्ष्य राष्ट्र की भलाई और व्यवस्थित शासन था। उस एक अपमान ने उसे न केवल दृढ़ किया, बल्कि उसे एक महान रणनीतिकार में बदल दिया। अपमान ने चाणक्य को खून की तरह नहीं, आग की तरह जलाया, और वही आग बनी इतिहास बनाने की चिंगारी। उस दिन पाटलिपुत्र की सभा में जो हुआ, वह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, वह अपमान पूरे ब्राह्मण समाज, ज्ञान और न्याय का अपमान था। किसी और की जगह वह गुस्सा खून की तरह बह जाता, पर चाणक्य ने उसे आग की तरह भीतर संजो लिया। वह आग उन्हें रात दिन जलाती रही। वह हर मंत्र, हर नीति, हर कदम में उन्हें और मजबूत करती रही। उन्होंने उस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि वही अपमान उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। चाणक्य जानते थे, केवल भावनाओं से साम्राज्य नहीं गिरते। इसीलिए उन्होंने उस अपमान को रणनीति में बदला। उन्होंने गणराज्यों को संगठित किया, गुप्तचर तंत्र खड़ा किया और युद्ध नीति की ऐसी योजनाएं बनाई जिनका कोई तोड़ न था। इसी बीच उन्हें मिला एक तेजस्वी युवा, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उस युवक की आंखों में वही चमक देखी जो किसी सम्राट की होती है। उन्होंने उसे न केवल शस्त्र चलाना सिखाया, बल्कि राजनीति, कूटनीति और जन नेतृत्व की गूढ़ विद्या भी सिखाई। धीरे धीरे वह अपमान की आग अब क्रांति की लपटों में बदल चुकी थी। जनता जो नंदों के अत्याचार से त्रस्त थी, चाणक्य और चंद्रगुप्त के पीछे खड़ी हो गई। और फिर वह दिन आया जब नंद वंश का पतन हुआ। एक नए शासक, एक नई व्यवस्था और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। इस प्रकार जो अपमान कभी एक साधारण सभा में हुआ था, वही इतिहास बनाने की सबसे बड़ी चिंगारी बना। चाणक्य ने साबित कर दिया कि अपमान मनुष्य को तोड़ भी सकता है और उसे इतिहास का निर्माता भी बना सकता है। ये थी अपमान की आग, एक शपथ, एक लक्ष्य और इतिहास की एक नई धारा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास की अनकही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब बोल दें।
नीचे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या अपमान किसी को महान बना सकता है